Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. This is lesson number 9, chapter number 1, and today the topic is detailed marking of questions from the book. Inshallah, in this lesson, I will mark you the short MCQs and long questions of the chapter number 1. So kindly have full attention towards the book and let's open it. The first thing that you have on a page number 2 and 3 combinedly is the definition of science. This is already you know, but mark it again. Here it is, the definition of sciences, and it is started from the page number 2, last line. The knowledge gained through observation and experimentation is called science. The word science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge. अब स्टूडेंट यहाँ पर इस डेफिनेशन को इन्होंने उल्ट लिखा है. इसका प्रॉपर जो वे बनता है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. सबसे पहले ये वाला सेंटेंस लिखना है. द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज. द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. ये इसका प्रॉपर मेथड है डेफिनेशन को लिखने का. सेकेंड डेफिनेशन स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर मिलती है विच इज़ ऑफ द नेचुरल फिलॉसफी और विच इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट बट इसमें MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि वट इज़ नेचुरल फिलॉसफी ना. MCQs पूछा जा सकता है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है. Until the 18th century, various aspects of materials objects were studied under a single subject that are called the natural philosophy. यानी 18वीं सदी तक, 18वीं सदी का मतलब है 1700 एंड समथिंग, ठीक है. 1700 की जो सीरीज़ चल रही होती है ना, वो हमारे पास एक नेक्स्ट सेंचुरी चल रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो ईयर्स चल रहे हैं वो हैं 2012, 2019, 2015, 2020. अब ये सारे के सारे जो हमारे पास ईयर्स चल रहे हैं 20 से स्टार्ट हो रहे हैं. अभी करंट जो हमारे पास है वो 2020 है और नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा 2021. लेकिन ये 20 का डिजिट साउंड कर रहा है, लेकिन ये सेंचुरी जो है 21st सेंचुरी है. इसे 21वीं सदी कहा जाता है. इसी तरह जो हमारे पास पिछली सदी गुजरी है, जैसे कि 1900 कुछ वाली, 1990 वाली, इनको हम इन सेंचुरीज़ को साउंड तो करते हैं 19 से, लेकिन ये सेंचुरीज़ जो हैं वो रिकॉल की जाती हैं अपने नेक्स्ट डिजिट से, यानी 20वीं सदी कहा जाता है उनको. तो इसी तरह यहाँ पर 18th सेंचुरी का मतलब ये है 1700 कुछ की बात कर रहे हैं. 1701 से लेकर 1799 तक कहते हैं कि वहाँ तक ये है. 18वीं सदी तक हमारे पास सारे के सारे जितनी डिस्कशन होती थी साइंस से रिलेटेड वो हम एक ही सब्जेक्ट में डिस्कस करते थे, और वो सब्जेक्ट हमारे पास था नेचुरल फ़िलासफ़ी का. तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स की तरफ शिफ्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर आपको फ़िज़िक्स की डेफिनेशन मिलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इसको कम्प्लीटली याद रखना. In physics, we study matter, energy and their interaction. The laws and principle of physics help us to understand the nature. यहाँ तक जो है वो आपने कंप्लीट डेफिनेशन मेंशन करनी है. इसी तरह फिर आपके पास ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स आती हैं जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है. ये साइड कॉलम में आपके पास ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं. मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स एंड जियोफिज़िक्स. तकरीबन 9 डेफिनेशंस यहाँ मेंशन है, लेकिन दीज आर नॉट ओनली द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. वी हैव मोर देन 25 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स एज वेल. तो आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन 9 को कम से कम याद रखना. इनकी डेफिनेशंस को जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस देकर याद करना. नेक्स्ट पेज पर आते हैं स्टूडेंट, पेज नंबर 4 पे. पेज नंबर 4 पर आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है फिजिकल क्वांटिटी. ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर विद एग्जाम्पल. ठीक है. इसके बाद इसी पेज के लास्ट पे आपको मिलता है स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 क्वांटिटीज़. कौन कौन सी? बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. इन दोनों की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर आती हैं. बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. इसकी भी 2 डेफिनेशन, इसकी भी 2 डेफिनेशन. आप कोई सी एक अपनी मर्ज़ी से जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते.
पहली डेफिनेशन, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज. दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज एंड दीज आर लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट. इनकी एग्जाम्पल साथ आपने लाजमी मेंशन करनी है. पहली डेफिनेशन तो कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है. लेकिन अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो स्टूडेंट ये जो साइड पे कॉलम में लिखी है ये बेस क्वांटिटी की है, ये ड्राइव क्वांटिटी की है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं. दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से भी कोई एक डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा. लेकिन एग्जाम्पल मस्ट है, कीप इट इन योर माइंड. सेकंड स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर आए तो सबसे पहले आपको यूनिट का पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है. तो किसी भी वैल्यू का जो स्टैंडर्ड पार्ट होता है, सिंगल पार्ट, उसको हम कहते हैं यूनिट. यानी देखिएगा, once a standard is set for a quantity then it can be expressed in terms of that standard quantity and this standard quantity is called a unit. जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट बॉक्स है तो हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स होगा, तो ये हमने स्टैंडर्ड बना लिया. तो ये जो स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, ये उसका यूनिट होगा. फिर हमारे पास डेफिनेशन आती है सिस्टम इंटरनेशनल की. ये 3 तरह से डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं. फर्स्ट डेफिनेशन आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ सिस्टम इंटरनेशनल, व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसके क्वेश्चन का ये होता है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल इन यूनिट्स. तो तीनों का आंसर स्टूडेंट आप एक ही दे सकते हैं. यहाँ से आप स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस और कंप्लीटली एसआई तक. इसके बाद स्टूडेंट आपने ये साइड इन्फॉर्मेशन की बॉक्स में से ये एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी कन्वर्जन्स के लिए, यूनिट को स्टैंडर्ड में रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो इन वैल्यूज़ को याद रखना. बेस यूनिट की स्टूडेंट डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल. पेज नंबर 6 पर स्टूडेंट बेस यूनिट्स के नेम, कम अज़ कम आपको लेंथ, मैस, टाइम, क्वांटिटी, इनके सिंबल्स, इनके यूनिट्स और इनके सिंबल्स का पता होना चाहिए. इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट. ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन आप स्टूडेंट याद करेंगे और इसकी एग्जांपल भी याद करेंगे. एक मोस्ट सिंपल आपको इनका कंपैरिजन बता देता हूँ स्टूडेंट. वो डिजिट्स या वो क्वांटिटी और यूनिट्स जिनमें सिंगल लेटर आता है, दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी और बेस यूनिट. लेकिन जब ड्राइव की बात करते हैं तो आप कंपैरिजन देखिएगा, यहाँ पर कोई भी सिंगल नहीं है, यानी एक या एक से ज़्यादा बेस यूनिट मिलकर ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं. तो स्टूडेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सारे आपने इनमें से कोई से 3-4 जो हैं वो अच्छी तरह याद करना है. कोशिश करें कि सारे याद करें क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे भी आपको और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी बहुत हेल्पफुल होंगे. स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर ये साइड पर एक सम प्रीफिक्सेस का चार्ट है. इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद करनी है. मैं उनको मार्क करवा देता हूँ स्टूडेंट, फ़ौरन ज़रा मार्क कर लीजिएगा. ख़ास तौर पे स्टूडेंट आपने इनकी जो वैल्यूज़ हैं प्रीफिक्सेस में से वो याद रखनी है. गीगा की, मेगा की, किलो की, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको. तो ये आप अच्छी तरह से इनको, इनकी प्रीफिक्सेस के लेटर्स को और इनकी वैल्यूज़ को, मल्टीप्लायर्स जो हैं उनको याद रखेंगे. प्रीफिक्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है स्टूडेंट. प्रीफिक्स आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन. यहाँ साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी. और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट ये बोल्ड लेटर्स में लिखी है. इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है. और साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाना आपने सिर्फ और सिर्फ मीटर रूल, इसका लीस्ट काउंट याद रखना है. मेजरिंग टेप, इसका लीस्ट काउंट याद रखना है. वर्नियर कैलिपर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं कंप्लीट लेक्चर के अंदर इसकी डिटेल बता चुका हूँ कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ आपने याद करनी है. अलबत्ता लीस्ट काउंट की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी. द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन अ मेल स्केल से लेकर यहाँ लास्ट तक, फार्मूला एंड इट्स लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर एंड एज वेल एज इन सेंटीमीटर. तो ये दोनों आपने याद रखने हैं. बाकी इसकी प्रॉपर डिटेल नोट्स की फॉर्म के अंदर स्टूडेंट आपको मिल सकते हैं. और इसी तरह वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके टीचर्स को सेंड कर दूँ
ताकि हर स्टूडेंट को वो मिल जाएं। और इसी तरह आप वीडियोस के ज़रिए जो हैं वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो के अंदर भी मैंने सारे के सारे डिटेल के अंदर नोट्स शो करवाए थे, प्रॉपर लिखा हुआ था, आप वहाँ से ख़ुद भी नोट करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज में भी आपने उसके कम से कम 2 चीज़ें, पिच ऑफ स्क्रू गेज, उसका फार्मूला, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। आपकी जो स्क्रू गेज है स्टूडेंट, स्क्रू गेज के अंदर जो डेफिनेशन है आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑन अ स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन स्टूडेंट नीचे आपको मिलेगी। यहाँ से ईच डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स थ्रू दिस। लीस्ट काउंट्स ऑफ स्क्रू गेज कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय द फार्मूला। तो यहाँ तक ये आपके पास डेफिनेशन, फार्मूला और इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में आपने मेंशन करनी है। 0.01 मिलीमीटर एंड 0.001 सेंटीमीटर की फॉर्म में। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हर एक को आपने डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में याद नहीं करना, आपको पता ज़रूर होना चाहिए, इनके पार्ट्स का पता होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स इनकी लीस्ट काउंट आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अच्छी तरह से याद करने हैं हर एक के, ठीक है। और वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, इनमें ये इनकी लीस्ट काउंट्स के बारे में बताया गया कि ये कितनी वैल्यू तक, अपनी प्रिसाइज वैल्यू तक जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल और मैकेनिकल स्टॉप वॉच के जो लीस्ट काउंट्स हैं उनको याद रखना है। इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच की। मेजरिंग सिलेंडर का आपने स्टूडेंट पता होना चाहिए कि मेजरिंग सिलेंडर हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी डिफरेंट रेंजेस क्या हैं, बहुत डिटेल में ये भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका। इसके बाद फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास आता है, वो है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स का। और आपने इसके रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टूडेंट्स, ये 5 रूल्स हैं जो बेसिक्स आपको बताए जाते हैं, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं। और इसी तरह से अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वो भी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs का बहुत ही क्लियरली जो है वो पता चल चुका होगा। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।